को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। पनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कर लो अपने मन को एकाग्र, जोड़ देंगे एकाग्र मन भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी गीता जी में। कल का विषय अब जारी रखवाना चाहते हैं, जरूर मैं हाजिर। साधिक और उसका मन बहुत जरूरी विषय हम सब के लिए, हर रोज के लिए, हर प्रातः काल भगवान के चरणों में जब आप बैठती हैं, जाप करते हैं, उस समय के लिए, जब आप काम कर रहे होती है, विशेषकर उस समय के लिए यह ऐसा विषय है जो हमें हर समय बड़ी मदद देता है। मन साधक, साधिक का मन, संसारी का मन नहीं, जो आपकी तरह साधना कर रही हैं, अपना कल्याण करना चाहती हैं, सिर्फ खाने पीने में नहीं रह जाना चाहते, कुछ और आगे बढ़ जाना चाहती हैं, ऐसे जीव भी आपकी तरह रहेंगे जिनमें सत्वगुण बढ़ जाता है, रजोगुण दिन ब दिन कम होता जाता है, तभी यह भाव आता है मैं कुछ कल्याण करूं। खा लिया पी लिया, बच्चे मना के जहां छोड़ के चला गया, तो आपका मन बगावत करता है, आपके मन में विशेष प्रकार की हलचल मचती है कि ये तो कोई जन्म ना हुआ, बर्बाद कर दिया अपना जन्म। इसी में इंसान का जामा हो और फिर करें यही करतूते, तो इंसानियत कहां रही, उचित अनुचित कहां रहा। सुंदर, अति सुंदर मेरे भगवान आपको शक्ति दें और आप पूरी शक्ति के साथ मेरे प्रभु जी की वाणी को आप अपना सके, और इसी जन्म में मेरे भगवान मेरी वाणी को सत्य करें, आप अपना कल्याण कर ले। तो कल से हमने शुरू किया मन। हमें पता लग गया जितना के विस्तार भगवान जी ने गीता जी में किया है, कोई भी अध्याय नहीं जब मन के बारे में प्रभु जी ने, इष्टदेव महाराज जी ने विस्तार पूर्वक ना बताया हो। गीता नंबर 1 है जो मन को बड़े विस्तार से बताती है, बहुत विस्तार से, क्योंकि इसी को ही साफ सुथरा कर लेने के बाद जीव अंतर्मुखी हो जाता है। इसी ने इंसान को भी बिगाड़ रखा है, तबाह कर रखा है कि कब बाहरमुखी होकर, 2 शब्द बच्चे, अंतर्मुखी बाहरमुखी। अंतर्मुखता क्या होती है, अंदर जाना विवेक वैराग और भक्ति लेकर। बाहरमुखता क्या होती है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार लेके बाहर धक्के खाना। इसी पर हम लोग विचार कर रहे थे। हमने ये जाना, एकाग्र जाओ मेरी देवियों, आने का पूरा पूरा लाभ उठा लो मेरे सज्जनों। हमने ये जाना कि मन रूप के बिना नहीं जाता, रूप के इर्द गिर्द इसी तरह घूमता है जैसे हम भगवान जी के पावन विग्रह के परिक्रमा करते हैं। हाँ, हर मेरा बच्चा, हर मेरी देवी परिक्रमा करके, प्रणाम करके भगवान जी को आप बैठे हुए हैं, ठीक। इसी तरह हमारा मन क्या करता है, परिक्रमा करता है नाम रूपों की, और संसार कहते भी इसी नाम रूप को। एकाग्र है ना, मैं आपको बड़ी अच्छी अच्छी बातें अपनी गीता की बता रहा हूं। मन बिना रूप के नहीं जाता। जिसको सुना नहीं देखा नहीं, मन जाएगा ही नहीं। जिसको सुना नहीं देखा नहीं, नहीं जाएगा। उसके बारे में संकल्प नहीं आता, विकल्प नहीं आता, सोचना नहीं, विचारना नहीं। जरा गहराई की बात ले लो और भगवान आपका जन्म सफल करे। गीता एक सच्चाई है, गीता एक सिद्धांत है, गीता चोटी के एक हाई थिंकिंग है, गीता चोटी का ज्ञान है। भगवान मुझे शक्ति दे, मैं पूर्ण रूपेण समझा सकूं, और आपको शक्ति दें, आप पूर्ण रूपेण इसे अपने जीवन में उतार सके, जीवन में ढाल ले मेरे सज्जनों। ओ मेरी कल्याण कामनी देवियों, मन कल निर्णय हुआ, महर्षि वेदव्यास जी ने कहा बिना शक्ल के नहीं जाता। कितना अच्छा सिद्धांत जो शुरू में कोई बता देता, कितना अच्छा रहता।
यहां आकर के मेरे मन में बड़ी एक चोट सी लगती है। ये बात शुरू से माँ जी बताते, पिताजी बताते, जिन्होंने जन्म दिया हमें, वो केवल हमारे बाहरी शरीर को पालते रहे पर अंदर का ज्ञान नहीं दिया। अंदर के ज्ञान से हम वंचित रहे। अब इस शरीर को ले लो, हाँ कितना हम इसके लिए मरते हैं। स्नान करवा, बढ़िया कपड़े पहना, जरा बीमारी हो जाए फौरन डॉक्टर साहब से राय ले ले, और अच्छे भोजन कर, अच्छे स्थान पे जा। जरा सा कोई जगह मैला हो तो आप अपने कपड़े उतार देती हैं, दूसरे पहन लेती हैं। जरा सा आपकी कमीज में शिकन ठीक नहीं, आप शिकवा देती है, मुन्नी ये देख प्रेस किसने किए, मैंने किए थे, ये देख निचला हिस्सा रह गया। अब आपने कमीज उतार दी, दूसरी पहन ली, क्यों? प्रेस ठीक नहीं। प्रेस का मतलब सिलवटें एक दो पड़ रही है। कितना ख्याल रखते हैं आप अपने मन का। हर एक जनता में, हर एक आदमी, हर नर नारी आज का ऐसा विचित्र और विलक्षण समय आ चुका है कि हम लोग अपनी बॉडी का कितना ख्याल रखते हैं। जरा समूह पर कोई दाग हो तो आपको फौरन को चेक करता है, जरा रुमाल से दाग मिटा ले, फौरन हम चेक करते हैं। अफसोस की बात, धर्मभूमि भारत में जन्म लेकर हम मन का जरा भी ख्याल नहीं करते। जिसके अधीन शरीर है, आएगा 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 आएगा, ये सारा शरीर किसके अधीन? मन के अधीन, अर्थात ख्याल के अधीन, अर्थात कामना के अधीन, अर्थात आदत के अधीन, अर्थात कर्म के अधीन। कोई 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 उधर जरा भी ध्यान नहीं हो। मेरे सजनों, वो सुनो मेरे भगवान की कल्याणकारी बात, वो सुनो मेरी देवियों, में हारे पाप आके कह रहा हूं, इसके बिना तो मिट्टी पलीत है इस तन की, इसी तन की मिट्टी पलीत। शाबाश। जैसे क्लास में दो लड़के बैठते थे हमारे समय, डुअल डेस्क उसको बोलते थे, डुअल डेस्क, दो यहां दो पीछे दो दो करके। अब एक लड़के ने खप मचाई, मास्टर जी लेके डंडा, दो मारे थप्पड़ उसको, मुंह पर मारे, पीठ पे मारे, हाँ, और मुंह से खून भी आ गया। हमारे वक्त बड़ी मार पड़ती थी बच्चे, बड़ी मार पड़ती। शुक्र है वो वक्त कल गया, बड़ा मारते थे हम लोग, बड़ी मार खा के पले हैं। पले तो नहीं, क्षमा करना, पड़े हैं। जरा सा कोई बात हो जाए तो मास्टर जी ने छोड़ना नहीं। जैसे हम इंसान नहीं थे, जैसे कोई पशु थे, इस तरह मारे खाई मेरी बच्चों। तो अब मास्टर जी ने मार दिया, अब लड़के ने रोना शुरू कर दिया। वो कहता है और मारूंगा, बेशक मुझे और मार लो, लेकिन मैं एक कहूंगा। एक लड़का उठ बैठा था, वो घटना सुना दो। एक मैं बात कहूंगा, मास्टर बेशक आप मुझे मार लो, मैं आपके पास है तो मुझे मारो। क्या बात, कसूर मेरा थोड़ा है, तो शोर किसी और ने मचाया, मार आपने मुझे दी है, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। मेरा कोई दोष, मैं तो बोला तक भी नहीं, मैं तो ये हिसाब का एक सवाल निकाल रहा था। अच्छा, इसलिए रोना आ रहा है मुझे मास्टर जी। मैंने देखा, मास्टर जी आए, छाती से लगाया, प्यार किया, हूं तो तेरा मास्टर, मुझे माफ कर दे। बस लड़का हंस पड़ा, बात खत्म हो गई। ठीक है बच्चे, मेरे से गलती हो गई। अब रोया क्यों? कसूर किसी और का है। वो इसी तरह, ओ मेरी सजनों, ओ मेरी देवियों, सुनो मेरे भगवान की बात, परमात्मा की कसम, गीता की कसम, कसूर इस नालायक मन का है, मार खाता है ये तन। जरा ध्यान दे लेना, कसूर किसका है? मन का। मन में बुरे विचार उठती हैं, बुरे संस्कार हैं, बुरे विचार हैं, बुरे अपने उद्वेग हैं, बुरे गंदी वृत्तियां हैं, और वो इनको प्रकट करता है आंखों से। मन देखना चाहता है, ये तकना चाहता है, गंदे गंदे गीत सुनना चाहता है कानों से। ये तो अंधी है आंखें, आंखें मन के बिना अंधी हैं। हैरान हो जाओगे, हैरान हो जाओगे मेरी मैया, मेरी बेटी। मन ही इनके अंदर बैठ के तकता या देखता है, कान ही कानों में बैठ के सुनते हैं, मुंह में बैठ के स्वाद लेते हैं। जो मैं बोल रहा हूं, मन इसके अंदर बैठा हुआ है। हम हाथों से लेते देते हैं मेरे सजनों, मेरे देवियों, लेकर हाथ नहीं लेते देते, हाथ बिल्कुल जड़ है। मन ही इनके में बैठ के जो है लेता देता है। इससे हर एक अंग में मन बैठता है, और मन ही करतूते करवाता है। हाँ, मैंने बुरे करतूते करवाई, अशुभ देखा, अशुभ सुना, अशुभ बोला, अशुभ खाया, अशुभ हाथों से लिया दिया, मार धार काट,
इन्होंने की, पैर द्वारा हम अशुभ जगह गए, फिर सजा किसको मिली? इसी को। क्या बीमारी लग गई? क्योंकि भगवान क्या नियम, जब जीव अशुभ करता है तो शारीरिक बीमारी शुरू हो जाती है। ध्यान देना, अगर न समझ आए मुझे टोको, मुझे रोको, मेरे मुंह में लगाम दे दो। जब मन गंदा होता तो गंदे कर्म करेगा ना, हाँ, तो सजा किसको? बीमारी इस पर आ जाएगी। इसलिए मेरा भारत शुरू से कह रहा है, अकल दुरुस्ती में मन दुरुस्ती और मन दुरुस्ती में तन दुरुस्ती। जिसकी अकल खराब उसका मन जरूर खराब होगा, और जिसका मन खराब है तो तन से बुरे कर्म होंगे और सजा बीमारी, जिसे हम शारीरिक रोग कहते हैं। मन नहीं बाज आता, फिर मानसिक रोग, फिर भी बाज आता तो फिर आता है पारिवारिक रोग। क्योंकि उस परिवार के सारे नीच होते हैं, सारी बाहरमुखी होती हैं। ये 3 रोग आपको पता है, आदि, व्याधि और उपाधि। ये भगवान की ओर से पनिशमेंट है। जैसे गवर्नमेंट पनिशमेंट देती है, या गाड़ी में आप खामखा जंजीर खींच लेते हैं, पेनल्टी आपको देनी पड़ती है। अच्छा, अब तो गवर्नमेंट ने बड़ी सख्त पेनल्टी कर दी, जंजीर खींचने की बड़ी जबरदस्त पेनल्टी, रुपया भी, कैद भी, क्योंकि जनता इसका बड़ा मिसयूज करती है। तो ये परमात्मा की ओर से क्या सजा मिलती है? परमात्मा सामने प्रकट नहीं होंगे, उनका अटल नियम है, गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात। मेरे प्रभु गीता जी में कह रही हैं, हमारे सरताज और मन के राजा फरमा रहे हैं गीता जी में स्पष्ट, 3 प्रकार के रोग लग गए, आदि, व्याधि, उपाधि। आदि होता है मानसिक रोग, आदि उपाधि होता है शारीरिक रोग, आदि व्याधि शारीरिक रोग, उपाधि सामाजिक या पारिवारिक। ये 3 प्रकार की पनिशमेंट भगवान ने जीव को दी। कब? जब वो आदी हो जाता है बुरे कर्म करने का। लेकिन करता कौन है? डूअर कौन है? करता मन, और तन पर प्रकट होता है। हाँ, लेकिन बाद में सजा फिर मन को ही मिलती है। मन बहुत दुखी होता है। मन किससे दुखी होता है? सबसे बड़ा दुख मन का क्या है? जरा कोई बताए, रोज सुनते हो भगवान की वाणी। सबसे बड़ा दुख मन का, सबसे पहली सजा मन को क्या मिलती है? चिंता। शाबाश, बहुत अच्छी मेरी लाडली बेटी, बहुत अच्छी बेटी। चिंता सबसे पहला रोग अगर मन को भगवान देती है तो चिंता। क्या करूं, कोई समझ नहीं आती, अब आप ऐसे रोग लग जाएगा। बेचैनी, बेकरारी, इससे ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, नींद कम हो जाएगी, भूख नहीं लगेगी और चिंता बढ़ती जाएगी। ये भगवान की पनिशमेंट है। शाबाश। उसके बाद कमी, आपको कमी महसूस होगी, हमारे घर में ये नहीं, वो नहीं, ये। तीसरी कल्पना, क्या मुझे कोई ना कोई बीमारी लग जानी है। आज आमतौर पर मेरे नर नारी कल्पना में दुखी हो रही है। कोई डॉक्टर साहब कह रहे थे को मेरी पत्नी ने कुछ ना कुछ हो जाएगा, कोई ना कोई मेरा बच्चा ये हो जाए। कल्पना भी हुआ कुछ भी नहीं, कल्पना कर करके मरी जा रही है। सिंपली इट इज मियर इमेजिनेशन, इट इज नॉट फैक्ट। कल्पना से ये मन के रोग है। कमी, हाँ, चिंता जी, कल्पना जी, उद्वेग, उद्वेग आ जाना। क्या? जल्दी मेरे में क्रोध आ जाएगा, काम आ जाएगा, लोभ आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा। यानी उद्वेग, अपनी भाषा में बोलेंगे, राष्ट्रभाषा में उद्वेग। उद्वेग जी हाँ, इमोशंस, बेड़ा गर्क करके रख दिया इमोशंस ने। देर आर गुड इमोशंस एज वेल, बट ये जमाना ऐसा जा रहा है जिसमें बैड इमोशंस का बोलबाला हो रहा। शाबाश, यही हम अपने आरती में सुबह शाम उतारती हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। ये मन के रोग है। बुद्धि का रोग, बुद्धि निर्णय नहीं कर पाती, बुद्धि में दुविधा हो जाती है। खैर, मेरा वो विषय नहीं, मैं अभी मन पर रहूंगा आपके फरमाइश के अनुसार। हाँ, तो मन में कैसी चिंता है, फिक्र, और तन पे बीमारियां जाएगी। कसम आपकी, तन रोगी नहीं होता, मन के बुरे विचारों, बुरे कर्मों से उस पर सजा मिलती है। जैसे मैंने कहा था, शोर किसी और ने मचाया, सजा किसी और को, सोनलाल को मिली। शोर मचाने वाला वो शाम था, जो हम लोग छिपा गए, नहीं बताया मां साहब को कि अब इसको मारिए, अब उसको मरवाए। वो भी तो हमारे क्लास फेल हुए, 2 मार खाएंगे ना, एक ही काफी है।
पूछते रह गए किसने मारा, कि चलो छोड़ो मास्टर जी, अब इतने मार खाली क्या करना, चुपचाप बाबू। लेकिन ये तो नजर आ रहा आए दिन ये सजा पाता है। तो रोग पहले मन में आता है, और मन का रोग का मतलब पहले बुरे विचार उठेंगे, कभी ना भूलना, पहले बुरे विचार। मन नाम विचारों का मैंने आपको बता दिया। लेकिन विचार किसके उठते हैं? जिसकी कोई शक्ल देखी हो, सुनी हो। लेकिन शक्लें तो हमने अनेक देखी हैं, समाज में आप घूमती हैं, आती हैं, जाती हैं। आप मेरी तरह तो एकांत में नहीं रहते, आप एक सामाजिक प्राणी हैं, लेना देना आपका व्यवहार खूब गर्मा गर्म है। अच्छा, अब उसमें आप रहते सहती हैं, अपने फराइज पूरे कर रही हैं, बिल्कुल। जितनी भी आपकी लायबिलिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जितना आपको मेरे भगवान ने तौफीक दी है, आप अपनी ओर से पूरी कोशिश करती हैं। लेकिन याद रखिएगा, सारे रूपों का चिंतन हम नहीं करते। किन रूपों का चिंतन करती हैं? लो मैं आगे बढ़ता हूं। ये मेरे भगवान जी का फरमान दूसरे अध्याय के आखिर में आ रहा है। किन का चिंतन करते हैं? जरा देखना, जो रूप एकाग्र रहना। ओ मेरी कल्याण कामनी देवियों, एकाग्र रहना, ये बड़ा सूक्ष्म विषय जा रहा है। अब मन ने तो हर एक रूप देखे हैं ना, देखे सुने भी है जरूर, लेकिन क्या सारे रूपों का मन चिंतन करता? बिल्कुल भी नहीं। किन का चिंतन करता है? जिसको सुखदाई समझता है। पकड़ लो इस पॉइंट को, पकड़ लो मेरे भगवान के इस पॉइंट को, जिसको सुखदाई समझता है। लेकिन क्या ये फैक्ट है? दिस इज नो फैक्ट एट ऑल। मन की अपनी कल्पना है कि ये वस्तु सुखदाई है। अगर सुखदाई हो तो हमेशा सुखदाई क्यों नहीं रहती? एक पॉइंट पकड़ना जरा, एक पॉइंट पकड़े तो पढ़ी लिखी है बच्ची, तकरीबन सब मेरी बच्चियां बहुत पढ़ी लिखी हैं, ध्यान से सुनना। मन उसी के बारे में चिंतन करेगा जिसके उसको सुखदाई नजर आया है, इससे सुख मिलेगा, मेरा भविष्य बड़ा अच्छा होगा, हाँ ये ले लूं तो मेरी खुशी में बढ़ोतरी हो जाएगी। लो अब मन चिंतन करना शुरू कर देगा। भगवान का वो फरमान मैं भूलने नहीं दूंगा आप सबको, लगाए जो महसूस ध्यायते विषयान पुंसा। दूसरे अध्याय के आखिर में ये दोनों श्लोक बड़े मार्के के। अब क्या मन पदार्थों का चिंतन शुरू कर देगा, लेकिन सब पदार्थों को तो नहीं करता। एक पॉइंट पकड़ लो आप सारे, बड़ी जल्दी बिगड़ी बन जाए आपकी। मैं आपको सच्चाई से बात कह रहा हूं, अपने अनुभव की बात कह रहा हूं। माना हर एक प्राणी पदार्थ का चिंतन नहीं करता। गली में कितनी रहती है, लेकिन हर एक को तो आप आंटी नहीं कहती। उसी से जिससे आपके स्वार्थ पूरे होती हैं, उसी से आपका लेना देना है, आना जाना है। देख लो गीता नगरी में तो कई रहती हैं, लेकिन वीना के बच्ची तेरा तो आना जाना थोड़ों के साथ है ना, हर एक के साथ तो नहीं। जहां पता है मेरे काम आएंगे, ये सुखदाई है, इत्यादि इत्यादि। गली में कई रहती है, लेकिन सिर्फ कई घर होंगे, 2-3 ऐसे घर है जहां आपका आना जाना है। वो आपको बुला लेती हैं, आप उनको बुला लेते हैं जब टाइम पड़ता है। तो कौन? जो सुखदाई नजर आती है उन्हीं के साथ। ये मुझे सुख देंगे, सच्ची बात। अगर ये कल्पना ना होती, आपके कृष्ण कहती हैं, आपके सरताज कह रहे हैं, आपके जगत गुरु कह रहे हैं, मेरी माताओं मेरी बेटियों, सचमुच ये सुखदाई है ना, आपने कहा, लेकिन ये फैक्ट नहीं, ये सिर्फ मन की कल्पना है, ये सिर्फ मन की अपनी इमेजिनेशन और सपोजिशन है। पढ़े लिखो जरा ध्यान देना। अगर ये सच्चाई होती तो हमेशा क्यों नहीं वो सुख देता? हम क्यों उससे 2 महीने या 2 साल के बाद प्रीत तोड़ देते हैं? हम क्यों अपने मन को विड्रॉ कर लेती हैं? सोचने वाली बात जरा। क्यों आपका तलाक हो जाता है? हजारों रुपए पिताजी ने आप पर लगा दिया और बड़ी धूमधाम से शादी की, तो ये क्यों आ गया डाइवोर्स या संबंध विच्छेद? संबंध विच्छेद क्यों हुआ? क्या पहले ये घराना बड़ा अच्छा था, 8-10 घराने आपके पास मैट्रिमोनियल या अखबार से मिले, ये घराना चुना गया, लिया गया, आना जाना हुआ, उन्होंने देखा, फिर अब आप आओ जी, हमारे लड़के को देखो जी, और वो देखा, घराने को देखा, ये सब कुछ हो गया। फिर रस्म रिवाज हुआ, फिर उसके बाद तेरे बाप ने, लड़की के बाप ने सिर मुड़ाया बेचारे, बिना कैंची बिना उस्तरे के, कई रस्म रिवाजें हुई, शादी हुई, अभी 6 महीने नहीं गुजरे, ये क्या हो गया? ये सुख कहां चला गया? ये घराना सुखदाई है जैसे आपने देखा, हमेशा क्यों नहीं रहता? ये आपकी कल्पना थी, आपके बाप की और आपकी अपनी या माँ की, कि ये घराना बड़ा अच्छा है, कि सारे बहुत अच्छे हैं, ये है वो है। पहले पहले में सारी सब बातें नजर आती हैं, बाद में क्यों नहीं?
बाद में जब वहां पड़ता है उनके साथ तब पता लगता है ये क्या। अब मैं अपने परमात्मा को क्या कहूं। इंसान को पता बाद में लगता है, पहले नहीं लगता। या पहले भगवान जी हमें बुद्धि निर्मल दे देते, या हमें पैसे के पता लगे। जैसे कहावत है आपके, राह पे जानिए। अब राह पे चले तो पता पड़े। एक बार तो मुझे कांटे लगेंगे, एक बार तो मैं जलील हूंगा उस राह पे चल के, तो पता तब लगेगा जब मैं चलूंगा बलदेव नगर इस पगडंडी पर। आगे कहावत है, वहां पे जानिए, राह पे जानिए या वहां पे जानिए। जब वहां पड़ता है रिश्ता हो जाता है। अब ना पकड़े बने ना छोड़े बने। आज के इंसान को कैसा पता लगे कि जहां मेरा रिश्ता हो रहा है ये आगे भी अच्छा रहेगा। ये तो मैं और मेरे बाप ने कल्पना की है कि घराना अच्छा है, लड़की अच्छी है, आगे इनका खानदान अच्छा है, लेकिन व्हाट अबाउट फ्यूचर? हमेशा क्यों नहीं अच्छा रहता? आप कभी नहीं सोचते ये मन का विषय। ये तो आपकी अपनी कल्पना है ना। ए मनोरमा, आपके बाप की कल्पना थी ना, आपके माता पिता की कल्पना। फिर देख रहे तो आप कितना दुख पा रही है, कितना बर्बाद होकर आप घर में आ बैठी है। मैं तो इस घर में नहीं जाती, बिल्कुल नहीं जाऊंगी। और पहले कितना धूमधाम ये वो, रिंग सेरेमनी कैसी शान से हुई, कितनी फोटो खिंचवाई गई, क्या कमाल। बाद में रस्म हुई, कितना खर्चा किया गया, फ्रिज पहले भेज दी गई, और भी फिर रंगीन टीवी भेज दिया गया। वाह वाह, हजारों रुपया बाप ने लगा दिया। आप कहते हैं 1,40,000 रुपया खर्च हुआ सारा लड़की के ऊपर। जो पढ़ाया लिखाया, लड़की खुद कमाती है, 3600 रुपया कमाती लड़की, और अब मां बाप के पास बैठी है। क्या हुआ? नहीं, अच्छा नहीं है। ये कब पता लगा? 5-6 महीने के बाद जब वहां पड़ा। लड़कियां इससे तबाह हो रही है, मेरे लड़के इसी तरह कचहरी में धक्के खा रहे हैं। पता तब लगता है जब वहां पड़े। पहले तो हमने कितना अच्छा कहा था। ये किसने कहा था? मन ने क्या देखा था? बाहरी रूप में देख करके कहा ये इसमें बड़ा सुख मिलेगा, इससे बड़ा आराम मिलेगा। फिर बाबा कौन बताए? पहले ब्राह्मण अनुभवी होते थे, वो में बताते थे, वो शादी करते थे, लगन वो लगाते थे। अब वो सारी बात उधर खीर खाने हो गए। ब्राह्मण जाति तो बड़ी बुरी तरह धड़ाम से गिरी पड़ी है, बड़ी बुरी तरह गिर गई। अब बताए कौन? माँ बाप हमारे बोले वाले मुंह में मरे हुए, कौन बताएगा? भगवान बताते हैं। महाराज जी ने बताया, पर भगवान को मानता कौन आजकल? और भगवान को नहीं मानते तो भगवान की चोटी की वाणी, फिलॉसफी, गीता कौन मानेगा? फिर भी आपके भाग्य अच्छे जो इतनी श्रद्धा और प्रेम पर वो इतनी दूर से आप तशरीफ लाते हैं। और ज्यादातर ये सारी ग्रेजुएट है, पढ़े लिखे मेरे भाई, मेरी बेटियां, फिर भी आपने श्रद्धा काली को पिछले जन्म में बड़े पुण्य किए हैं आपने, जो महाराज जी की चोटी के फिलॉसफर सुन रहे हैं। भारतीय संस्कृति में आप अपने मन को लगा रहे हैं, जिसके बिना इंसान का बेड़ा ही गर्क है। हमने क्या कहा, हमने क्या सोचा, मैं दृष्टांत दिया, ये घराना बहुत अच्छा है, तो क्यों नहीं हमें अच्छा रहा? यहां भगवान जी क्या कहते हैं, व्यास पिता क्या कहते हैं? आपके मन की कल्पना थी ना, आपने खुद इमेजिन किया था ना। ये कोई सिद्धांत तो नहीं गिराना अच्छा था, ये तो जुआ है मेरे पुत्र, जैसे जमाने में चल रहा है। ये बड़ा भारी जुआ, केवल वही जुआ नहीं जो धन से खेला जाता है, ये भी एक जुआ है शादी। अच्छा निकला तो निकला, निकले तो रोमांगे तो सही, पिटांगे तो सही। बड़ा भारी जुआ, किसी को इतराज हो मेरे से पूछ लो, बड़ा भारी जुआ। जुए में जैसे मैंने 500 रुपए का नोट निकाला, दांव पे रख दिया, तो दांव के मैं हार गया, उल्टे पड़ गए, तो 500 फिर रखा, फिर भी मैं हार गया। इसी तरह अपनी लड़कियां भरे जोबन में कमाती लड़कियां दांव पे रखती हैं, नहीं उनसे आपसे बनती, घर में वापस आती है, माँ बाप हार गए, जुआ। ये भी तो एक जुआ है ना पुत्र। मानती हूं बाबा, मैं बिल्कुल मानती हूं, जानती हूं, बड़ा भारी जुआ है ये। हम जैसे ज्वारी कहता है कि अब पाप मारेंगे, अब मैं जीतूंगा, करते करते अपने सारा तबाह कर बैठता। 3,000 रुपया लाया था जो 20 मिनट के अंदर हार गया। दाव पे लगाएगा कमली मां का कमला पुत्र, और हार बैठा है। इस तरह मेरी बेटियां अपने आप को हार जाती हैं। क्यों? हमने कहा था कि ये इस जात से सुख मिलेगा, पर नहीं। ये क्या हुआ, ये क्या बना? अब भगवान जी के फरमान लीजिए, प्रभु मेरी और आपकी बड़ी मदद करती हैं। लगाए जो महसूस अशिया से मन, आपने इन पदार्थों को पहले जाना क्यों नहीं?
अब मैं ये भगवान के चरणों में शीश झुका के कहता हूं, बताए कौन कि संसार का स्वरूप क्या है, स्वभाव क्या है। हम तो मरते हैं शक्ल के अंदर, हमें क्या पता उसकी कैसी अकल है। कल मैं कह रहा था हम सिर्फ शक्ल में मरती हैं, हमारी कमाई में मरती हैं, कद में मरती हैं, लेकिन इंसान तो ये है, इंसान तो शरीर नहीं। आज 99% नर नारी यानी 99% शरीरों में मर जाएंगे, खानदान कमाते हैं, माँ बाप को देख लेंगे, बहन भाइयों को, जिनके बहन भाई क्या करते हैं, ये खुद अच्छी फ्लाई नौकरी में है, गवर्नमेंट में गए, 5,000 कमाता है, 5 फिगर 4 फिगर, आजकल ये चलाकी चल पड़ी, इतना ये कमाता है, इतना ये करता है, वेल एंड गुड, ये होता है वो होता है, बायोडाटा कितना शानदार बना रखा है। मां दे पुत्र जैसे धर्मराज के पास जाना, चट्टा पूरा बायोडाटा, ये होना वो, तो इसमें हम लुभा जाती हैं, लड़कियां खासकर लुभा जाती हैं इन बातों में। हालांकि उसमें सच्चाई से देखा जाए तो, जैसे एक दो ने बायोडाटा में जो दिखाया, हाँ उसमें आधो आध स्वाद था, आधो आध बढ़ा के बातें लिखी हुई थी, गलत आपको गलत बताने, आपके पर एक गंदा प्रभाव डालने के लिए, ये थोड़ी देर के लिए प्रभाव को अच्छा करने के लिए। तो भगवान क्या कहती हैं, महाराज जी ने अपनी सृष्टि बनाई, पहले इसको जानो ना, ये क्या, पहले रूपों को जानो, बिना रूप के तो नहीं जाता मन। रूप ये क्या है, जैसे ये नजर आ रही है ना, हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे, ध्यान देना। क्यों, संसार के हर प्राणी पदार्थ जिसको भगवान ने बनाया है, उसमें परिवर्तन आना उसी दिन से शुरू होता है। वो नेक जीवो सुन लो, नेक मेरी बेटियों, जिस दिन से ये पैदा होती है, फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट, जब मां जी ने किसी वस्तु को पैदा किया, पदार्थ को पैदा किया, उसी में परिवर्तन आना शुरू हो गया। परिवर्तन का मतलब शरीर 5 तत्वों की ओर वापस जाते हैं। अब ये इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, आप, ये भगवान का अटल नियम है। सुनिए जरा बात, अब ये कोई बताता भी नहीं, बिना बताए इंसान के बच्चे को समझ नहीं आ सकती। प्रभु ने नियम ऐसा बनाया कि इंसान के बच्चे को बताना पड़ेगा। या भगवान जी, मैंने कई बार बकवास किया है, भगवान जी जब हम जन्म ले रहे थे पेट से बता देते, हमें ज्ञान दे देते अंदर ही मां के पेट के, संसार के बारे में बता देते, हमें तो कोई समझ नहीं संसार के बारे में। या शुरू में हमारे माँ बाप गीता जी के प्यारे होते और वो मां समझाती, मां हमारी गुरु बनती, फिर नंबर 2 गुरु पिताजी बनते, नंबर 3 ब्राह्मण बड़े तपस्वी चोटी के होते। अब यहां सारे बेड़ा गर्क है, मां जी भोली बाली, पिताजी बस गोंगलू, बिल्कुल ही बंद गोभी, और ब्राह्मणों को मैं कहूं क्या, नाम के ब्राह्मण है, काम के ब्राह्मण नहीं रहे, वो तपस्वी नहीं रहे, वो जुटने वाले नहीं रहे, वो त्रिकालदर्शी ब्राह्मण नहीं रहे। आए 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 आए, अब क्या होगा, अब तो हमारा जीवन इसी तरह है, बिना पतवार के, जैसे नाव जा रही हो दरिया के अंदर, बिना पतवार के, पतवार नहीं है मेरी बेटी, हाँ, और नाव जा रही है, डूबी के डूबी हिचकोले खाएगी। तो महाराज जी ने कहा इनको ये देखना था जो अब हम देख रहे हैं। शरीर की जो भगवान ने रूप बनाए 5 तत्वों से, और 5 तत्वों में वापस जा रही है, इसको भगवान ने एक शब्द का परिवर्तन, चेंज, बेटे ये जरूर होकर रहेगा। जो भगवान ने सिद्धांत बनाया, आगे जितने भी महापुरुष हुए यही अनुभव करके उन्होंने सबको बता दिया कि सारी चीजें जब से पैदा होती हैं तब से 5 तत्वों के लिए भाग चलती हैं, चली जाएंगी। तो शरीर में परिवर्तन हो रहा है, आप देख ही रही हैं। पहले शिशु होता है, शिशु में परिवर्तन हुआ, क्या बन गया, शिशु से परिवर्तन होकर बालक बन गया, बालक में परिवर्तन हुआ तो बन गया आपका किशोर, किशोर से परिवर्तन हुआ तो युवक, युवक से परिवर्तन हुआ तो आपके प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्ध अवस्था, फिर मरण उन्मुख अवस्था। जा रहा है जीवा मौत के मुंह के अंदर। हम शरीर को देखते हैं कितनी अवस्थाएं बदल जाती हैं, इसी तरह अंदर बदलता है, बुद्धि के इरादे, मन के विचार, तन के कर्म, ये सारे बदलेंगे। क्यों, पहले हम एक इरादा रख लेते हैं, उससे सुख नहीं मिलता, इरादा बदलते हैं। पहले हम कुछ विचार करती हैं, उससे कर्म करती हैं, सुख नहीं मिलता, विचार बदलती हैं, कर्म बदलती हैं। इस तरह जिंदगी के आखिरी सांस तक एक ऑर्डिनरी मैन, एक सामान्य इंसान, मेरी देवियों मेरे सज्जनों, इरादे बदलता है, विचार बदलता है, कर्म बदलता है। उसी तरह मित्र बदलता है, यार बदलता है, संबंधी बदलते हैं। ये तब तक रहते हैं जब तक हमें सुख देते रहे। लेकिन ये इंसान नहीं सोचता, अगर मैं अकेला सबको सब दिन सुख नहीं दे सकता तो सारे व्यक्ति मुझे सब दिन सुख कैसे देंगे।
अपने परिवार को देखो, आप हमेशा पिताजी को सुख नहीं दे सकते, माँ जी को सुख नहीं दे सकते, बहन भाइयों को सुख नहीं, एक अकेला व्यक्ति, तो अनेक व्यक्ति एक अकेले को कब तक सुख देंगे, जबकि भगवान ने साधन भी बड़े थोड़े बनाए हैं। हर एक के पास लिमिटेड मीन्स है, लिमिटेड मीन्स, बड़े थोड़े साधन है हर एक के पास। थोड़े साधनों से आप कब तक किसको खुश कर लेंगे? नहीं खुश कर सकते। तो क्या होगा? नाराजगी। हर एक व्यक्ति के साथ उसके लिए प्यार नहीं करता, अपनी खुशी के लेने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए प्यार करता। हमारे संत श्रोणी तुलसीदास महाराज जी ने क्या कमाल से इस राज को खोला है। सुर नर मुनि की ये है रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट कि सब स्वार्थ को लेकर के मां प्यारी लगती है, पिता प्यारा लगता है, बहन प्यारी लगती है, भाई प्यारा लगता है। कभी आपने अड़ोस पड़ोस में देखा नहीं किसी की मां मर गई तो ये तो नहीं मां को याद करें, मां, ओ मां तेरे बिना मैं क्या हूं? नहीं, ये नहीं। आप देख लो, अपने सुखों को रोती हैं। मां अब रोटियां कौन पकाएगा? मां मैं और मेरी पत्नी तो कमाने जाएंगे, पीछे घर की चौकीदारी कौन करेगा? मां रात को हम सिनेमा देख के आते थे, कौन घर में जागेगा? और मां ये घर के धंधे कौन करेगा? देख लो ना कोई रोवे अम्मा नू, सब रोवन अपने कम्मा। कोई माँ बाप को नहीं रोता, अपने सुखों को रोते हैं। अब कितनी सच्चाई है ये कि हमें कोई भी व्यक्ति अपने लिए प्यारा नहीं लगता। आपको कोई भी व्यक्ति या पतिदेव अपने लिए नहीं प्यार करते, और आप कब तक उनके स्वार्थ पूरे करोगे? चढ़ता जोबन धन धीरे धीरे ढलता है, ढल जाए। परमात्मा का ये अटल नियम है, हर चीज ढल जाती है, वो ताकत नहीं रहती। तो हम कब तक सबकी सेवा करेंगे? कब तक? माँ बाप जब तक बन सकता है बेचारे सेवा करते रहते हैं, पर आखिर ताकत कम हो जाती है, शरीर से नहीं होती। जब पुत्रों का वक्त आता है माँ बाप की सेवा करने का, हाय रब्बा देख ले अपनी जहान का हाल। किसी की ट्रांसफर होगी, बाहर चले गए, किसी कहीं चले गए, एक माँ बाप बेचारे अकेले ही मुर्गी मुर्गे की तरह या कबूतर कबूतर तरह रह जाते हैं, गुटरगू करने के लिए। धिया को जवाई ले गए। देखो कितनी हैरानगी की बात, संसार में देख ले, स्वार्थ का जनाजा पिट रहा है, स्वार्थ का स्यापा हो रहा है। धिया लै गए जवाई और बहू लै गए पूत। ओ मुनि दे लालिया आप रह गए ऊत दे ऊत। फिर वही घर जैसे शुरू में शादी हुई थी, अब ऊत बेचारे बैठे हैं दोनों। इतने बच्चों के बाप, इतनी लड़कियां, हर किसी लड़की को बुलाते भी हो तो मां सास बीमार है, मैं तो अभी नहीं आ सकती, अभी तो ये है वो है। देख लो आखिर क्या करूं, उनकी भी तो है। मैं क्या कब तक आऊं मां, मेरे घर तबाह हो जाता है, मेरी बच्ची, मेरी बड़ी अजीब जिम्मेवारियां हैं। देख लो वो भी नहीं बात रहती। ये क्या बना हुआ संसार के अंदर? ओ मेरी देवियों, मेरे सजनों, स्वार्थ लाग करे सब। आप में है इतनी ताकत कि सबकी सारे दिन स्वार्थ पूरे करते रहोगे? नहीं, भगवान ने आपको हर प्रकार की शक्ति थोड़ी दी है। ध्यान दो, जरा विचार करना। बुद्धि की शक्ति थोड़ी, नीचे आ जाओ, मन की शक्ति थोड़ी, बाहर निकलाओ, तन की शक्ति थोड़ी, धन की शक्ति दिन ब दिन घटती जाती है, दिन ब दिन घटती जाती है। इसलिए तो अनुभवी महापुरुषों ने हमें समझाया, पर हम नहीं समझे। सब दिन होत ना एक समान। कितनी सच्चाई भरी है महापुरुषों की इस कहावत में। सब दिन तो एक जैसे नहीं होते मेरी देवी, नहीं होते। फिर क्या बनता है मेरे बच्चे? जो हमने खुशी के समा बांधे थे सब के सब खत्म हो जाते। ये हमारी अपनी कल्पना थी, हमने संसार को समझा ही नहीं कि जो संसार रब ने बनाया है वो परिवर्तनशील है। Nothing but change everywhere you please see and minutely perceive. There is nothing but change in and out, day and night, constantly without break. इस तब्दीली के सिवा है क्या संसार के अंदर? चारों ओर देखो जरा। हाँ,
जब से आपने होश संभाली और आज तक कितना परिवर्तन आपके तन में, बुद्धि में, मन में, परिवार में, गली में, मोहल्ले में, रिश्तेदारी में है। एक बार तो बड़ी हैरानी की होती है, कितना परिवर्तन आया चाचा जी में, चाची में, मामे में, मामी में, है रिश्तेदारी में कितना परिवर्तन। अपने सगे भाई में शादी के बाद वो भाई रहता है, अगर आप रह रहे हैं तो छाती से लगा के आपको चूम लूंगा। शादी के बाद वो भाई नहीं। मैंने अपने घराने में देखा, शादी के बाद वो बहन ही नहीं। बड़ा अंतर, बड़ा मैं तो देख देख के हैरान होता कि ये क्या हो गया, किसी ने जादू कर दिया। वो हमदर्दी नहीं, वो प्यार नहीं। मां बाप को लूटना चाहती है सगी बहनें। हाय हाय हाय, वो बात वो बांटी जाता है। उनको मां बाप का घर, अपना घर नजर ही नहीं आता। मैं इन्हीं आंखों से देख के आया हूं। ये ओपरा घर नजर आता है। मैं ये ले जाऊं, मैं ये ले जाऊं, शर्म नहीं आती मांगती बार। मैंने ये ले जाना, मैंने वो ले जाना। उन्होंने कहा था मां आती बार तो ये लेके आना। मैं दिए मेरे हमारे माँ बाप ने कोई कर्जा देना है इन बड़वों का, अब ये देना ये देना। जरा नहीं संकोच होता कि पीछे मेरे अभी बहन भाई कुआरे बैठे हैं, इनकी तो इन्हीं माँ बाप ने शादी करनी है। कितना अंतर है शादी के बाद, धियों में कितना अंतर, पुत्रों में कितना अंतर। हाय गए, ये संसार क्या है? परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। आप जिस भी जगह देखेंगे परिवर्तन है, तब्दीली है, और तब्दीली हो के रहनी है। भगवान का अटल नियम है कि इसमें परिवर्तन होगा। और आखिरी परिवर्तन मौत, आखिरी परिवर्तन ये सब चीजें 5 तत्वों में चली जाएंगी। सब चीजें जितनी भी भगवान ने बनाई हैं जा भी रही है थोथरो करके थोथरो करके। जरा ये जानिए संसार क्या है? परिवर्तनशील। और जो चीज परिवर्तनशील होती है, परमात्मा कहते हैं उसमें हमेशा रहने वाली खुशी मिल ही नहीं सकती। या तो परिवर्तन नियम न बनाते रब के परिवर्तन ना हो, जब भी हम जिस वस्तु को लेते उसी तरह रहती। सुनो जरा बात, सुनो मेरे भगवान जी की बात। जब हमने वस्तु को ली थी, शादी की थी, हाँ पतिदेव हमेशा ऐसे ही रहते, हमारी पत्नी हमेशा ऐसी ही रहती। बड़ा जोबन, सुंदर चेहरा, सुंदर सेहत, व्यवहार बड़ा मीठा। जब तू मां बन जाती है मेरी बेटी, तेरे व्यवहार में अंतर आ जाता है। पहले बच्चे से ही अंतर आ गया, दूसरे बच्चे से फिर अंतर आया, तो क्या आपको जिंदगी और मौत के साथ मुकाबला करके बच्चे को जन्म देना पड़ता है। आपको पता रहता कि ये बंदा मेरा बिल्कुल ही स्वार्थ में मरूं, मेरा बेड़ा गर्क हो, भाई इसकी विलासता बननी चाहिए, इसको एंजॉयमेंट मिलनी चाहिए। तो वो प्यार नहीं रहता, वो बात नहीं रहती जो कुआरी अवस्था में होती है या ब्याही अवस्था में होती है, या जब तक आप मां नहीं बनते वो बात कुछ और। बाद में कितना फर्क। आपका कारोबार वो नहीं रहता, आपकी सेहत वो नहीं रहती, आपका दृष्टिकोण हो मेरे यंग मैन, कितना फर्क बन जाता दृष्टिकोण में। शादी के 2 साल के बाद ही कितना फर्क पड़ता है। तो फिर आप वो रहती हैं क्या? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप वो रहे जबकि शादी हुई थी। अगर दोनों वो रहते, स्वर्ग बना होता। परिवार में, समाज में, आपके अंतःकरण में, आपके बुद्धि में। लेकिन उसमें परिवर्तन आ जाता है, जरूर उसमें अंतर आता है। मेरे रब्बा ओ, मेरे रब्बा ओए। फिर क्या क्लेश। फिर वो कहावत जो अपने देश में गए, 4 दिन शौक दे फिर उआ कुत्ते भौंक दे। ये 4 दिन शौक से उड़ती हैं, फिर कुत्तों की तरह ये वो रोना पिटना। ये जो किसी ने बड़ी अच्छी खोज की, ये जो कार्ड छपाते हो शादी के, नीचे लिखा होता RSVP। अब ये तो पता नहीं इसका मतलब क्या है, संक्षिप्त शब्द लिख दिया, R फुल स्टॉप, S फुल स्टॉप, V फुल स्टॉप, P फुल स्टॉप है। ये नीचे लिख देती है और नीचे नाम लिखे होते हैं। और आर का नाम नहीं लिखते, आर का लिखते हैं डियर एंड नियर, RSVP डियर एंड नियर। चलो टंटा खत्म किया 2 शब्द लिख करके। लेकिन इसका मतलब खुद ही ने बड़ा अच्छा निकाला है। जैसे उसने देखा कि RSVP का पता नहीं इंग्लिश में क्या अर्थ होता होगा, लेकिन जो शादी के बाद इस कार्ड का परिणाम होता है वो मैं बता देता हूं। R रोंदे, S सारे, V व्याह, P मेरे पिछो, रोंदे सारे व्याह पिछो। RSVP देख लो जरा, देख लो क्या अर्थ निकले हैं। परिणाम रोंदे सारे व्याह पिछो। देख लो आहा।
देख लो मेरे बच्चे, और अखबार में कटिंग आई थी, बच्चे आप तो मेरी बेटी हो ना, मुझे तो आपके साथ बड़ी हमदर्दी और बड़ा प्यार है। अखबार में क्या दिया गया था, वाइफ, कितने चाव से लाखों रुपया खर्च करके आपको लिया जाता है, कितने आदर मान से, कितनी रस्में अदा करके। बाद में परिवर्तन हुआ, आपस में क्लैश चला, वो मिठास गई, वो मीठा लेना देना गया, चूंकि कुछ चीजें कामना भी चल पड़ती हैं, वो बात नहीं रहती, आपके मुताबिक परिवार नजर नहीं आता, कुछ आपका मिजाज भी गर्म हो जाता है, चूंकि सह सह के अब आपसे साफ ही नहीं जाता, फिर कुछ आपकी जबान कड़वी, आपका स्वभाव कड़वा, फिर बहुत ही कड़वाहट शुरू हो जाती है। पहले आप क्या थे, पहले आप रसगुल्ला थी, शादी हुई, फिर बाद में क्या बन गए, बाद में आप बन गए करेला। पहले रसगुल्ला और बाद में करेला, भले ही आपको करेला बनाया गया, कड़वी बन गई आप मिजाज में, विचारों में, फिर बाद में आपस में बनती नहीं, तो फिर क्या बन गया। अगले ने बड़ा सोचा भी, ये क्या, इसी घर में आराम था, चैन था, बड़ी खुशी थी, अब ये आपस में सास और बहू की और ननद की, ये क्या हो रहा है, भाभी की और देवर की, ये क्या बन रहा है, श्रीमान की और पत्नी की, ये क्या हो रहा है, ये तू मैं नरक बन गया घर। आप देखती हैं शादी से पहले घर में क्या हाल होता है, तब और अब, तब और अब, ये अखबार ने निकाला था मेरी बेटी, तब और अब क्या हो गया, क्या बन के गया। फिर यंग मैन को थप्पड़ मारे गया, अखबार वाले ने थप्पड़ मारे, क्यों भाई ये तेरी क्या है, पता नहीं है मेरी वाइफ को क्या है, जब से ये आई है ना थोड़े दिन हमने खुशी पाई है, अब तो हलचल मच गई, अब तो बड़े गर्क हो गया, बड़ी घर में नर्क बन गया, मैं बड़ी देर से आता हूँ इसलिए घर में आऊं, कोई ना कोई टंटा, कोई ना कोई बात थका होता हूँ, मैं वहां पर ना लाइब्रेरी में बैठ जाता हूँ, मैंने वहां पर बाग में बैठ जाता हूँ, घर में आके क्या करूं, हलचल मची होती है। तो क्या हो गया, कितनी अच्छी रिसर्च की, वाइफ जब से, बार बार आपने कहा वाइफ जब से आई है ना थोड़े दिन ठीक रहे, पता नहीं क्या, या मेरी माँ में, मेरे परिवार में नुक्स है, या मेरी वाइफ में नुक्स है, या उनकी मत मारी गई है, या मेरे परिवार की मत मारी गई, तो रब जाने। पर बार बार आप कहते हैं जब से मेरी वाइफ आई है, जब से मेरी वाइफ, तो देखिए वाइफ कितना अच्छा सोचा गया, WIFE। आजकल के जमाने में, आजकल जबकि विचार नहीं, भक्ति नहीं, भगवान का ख्याल नहीं है, हम बाहरी रूप में रह रही हैं, मादा प्रस्त है, बाहर मुखी है, मेरी बेटियां भी, मेरे भाई भी, आपको लिया भी इसलिए कि आप कमाती हैं, और बड़ा गुण आपको यही था कि आप कमाती थी, इसी कारण से अर्निंग वाइफ लेकर, अर्निंग हैंड लेकर के आपको शादी की गई, लेकिन बाद में वो सलूक नहीं दिया गया जो आप चाहती थी। फिर आप, आजकल का अखबार वाला क्या कहता है, वाइफ, W, देखो WIFE, W का मतलब निकालते हैं वरीज, वरीज, I invited, F for, E मैंने एवर, वरीज इन्वाइटेड फॉर एवर। हाय ओ मेरा रब्बा, इतनी बड़ी रिसर्च कौन करेगा, वरीज इन्वाइटेड फॉर एवर, मानो दुखों को हमने हमेशा के लिए दावत दे दी, दुखों को हमने हमेशा के लिए दावत दे दी, वरीज इन्वाइटेड फॉर एवर। कितनी शानदार खोज है ये, ऐसा क्यों, परिवर्तन हो के रहेगा, किसी को गवारा हो या ना हो, परिवर्तन जरूर होगा। हमने जाना कहां, हमें बताया कहां गया कि संसार परिवर्तनशील है, हमने संसार को अपनी दृष्टि से सुखदायी समझा, इसे नालायक और मूर्ख मन ने, अज्ञानी मन ने सुखदायी समझा, और बाद में पासा पलट नहीं था, बाद में तो हुआ और होना चाहिए था बाहरी रूप में। फिर क्या हो गया, आज स्वर्ग नरक बन गया, आज हलचल मच गई, क्यों, एक जवाब भगवान देती है दूसरे अध्याय के आखिर में, संसार के प्राणी पदार्थों को सही रूप में नहीं समझा गया, नहीं देखा गया, जिसके कारण से जायल हुई अक्ल, ये डाउनफॉल इंसान का हो गया। डाउनफॉल कब हुआ, जरा ध्यान देना, क्या, जब संसारी प्राणी पदार्थों की असलियत ना जानकर, सुनो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, माताओं, मेरी बेटियों, कोई रब का प्यारा और गीता का अनुयायी आपको प्यार से कह रहा है, जब संसारी प्राणी पदार्थों की असलियत को ना जानकर हम इनका चिंतन शुरू कर देते हैं, भगवान कहते हैं बड़वा मोया मोया मोया, इसकी गिरावट शुरू हो गई। इंसान की गिरावट कब, जब प्राणी पदार्थों को सुख भरी दृष्टि से देखने लगा, हाय मरे हाय, कब इंसान की गिरावट शुरू होती है। आपके कृष्ण क्या कह रहे हैं, आपकी गीता आपको क्या समझाती है मेरी माता बेटियों,
जब हम रब की बनाए हुए प्राणी पदार्थों को सुख दृष्टि से देखती हूं, हालांकि इनके साथ व्यवहार करना था, इतबार नहीं करना था, सुख दृष्टि से इनको नहीं देखना था, एक परमात्मा को देखना था। हम या तो ये परमात्मा बताए मां के पेट में, या हमारे मां बाप योगी होते, हमारे ब्राह्मण तपस्वी होते, कोई तो नहीं बताता। कमाने की विद्या सीख ली हमने बीए कर लिया, एमए कर लिया, ट्रेनिंग ले ली, बीएड हो गए, बीटी हो गए, और बड़ी बड़ी ट्रेनिंग लेके हम कमाने के काबिल हो गए। कमाने के काबिल, बाखुशी जीने के काबिल, बाखुशी जीने के काबिल कुछ और होता है, कमाने के काबिल होना कुछ और। दोनों में आकाश पताल का अंतर है। आज केवल कमाने के काबिल हम हो रही हैं, जीने के काबिल नहीं। रब्बा रब्बा, हम सबकी ओर देखो दुनिया बनाने वाले। इस दुनिया में कमाने के काबिल मेरी बेटी बेटियां होती जा रही हैं, जीने के काबिल नहीं। हाउ टू लिव हैप्पीली, पीसफुली एंड ग्लैडली। ओ बेटी, ये एक समस्या खड़ी होगी सारे संसार के अंदर, बाखुशी कैसे जिया जाए। जबकि पत्नी भी कमाती है 4400 रुपया, पतिदेव कोई 600 रुपया लाती हैं, 11,000 रुपया घर में आ रहा है, और फिर बेचैनी, बेकरारी, क्योंकि हमें जीने का पता ही कोई नहीं, बाखुशी कैसे जिया जाए। कमाई करना सीख लिया, लेकिन बाखुशी जीना नहीं किसी ने सिखाया। सिर्फ मन की कल्पना पे आप जिंदा रहे। क्यों? संसार को जाने ही नहीं सही रूप में, इसके बारे में पता नहीं, परिवर्तन रहेगा। इसी पारी हमने सहारा ले लिया संसारी प्राणी पदार्थों का। इन्हीं का बुरी तरह मेरी बेटियां सहारा लेती है, बड़ी बुरी तरह, अपने शरीर का, हाँ, अपने पतिदेव का, अपने पुत्रों धियों का, अपनी इज्जत का, अपनी सेहत का। और ये हमेशा रहेंगे ऐसे? नहीं, इसमें परिवर्तन आएगा। परिवर्तन हमसे गवारा नहीं होगा, फिर रोया करेंगे। पर हमने तो सब कुछ किया है शांति के लिए। ये जो कुछ भी इंसान करता है पीस ऑफ माइंड को एंजॉय करने के लिए। वेयर इज पीस ऑफ माइंड? वेयर लाइज आवर हैप्पीनेस, इंटरनल हैप्पीनेस, वेयर लाइज? ये सब कुछ तो हमने किया, इतनी पढ़ाई की, इतनी कमाई की, शादी की, बच्चे बनाए, मकान बनाया, और नए नए स्कूटर और नई नई कार भी ले ली। ये सारा कुछ लिया, लेकिन फिर भी शांति तो है नहीं, आराम और चैन तो हमें है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम संसार से लेना चाहती हैं। या भगवान संसार को एक जैसा बनाता, जैसा है ऐसा ही रहता। सुनो ध्यान से, जैसे परमात्मा ने जो चीज बनाई है ऐसे रहती, ऐसी कभी रह सकती है? जबकि दुनिया बनाने के बाद भगवान जी ने ये शंख में ध्वनि फूंक दी, जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर, किसी की ना कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात बाकी। जब डिक्लेयर ये किया रब ने, पर ये किसने बताया? एक भगवान की जात टिकने वाली है, बाकी सारी चीजें थोथरा करके जा रही है, धीरे करके जा रही है। वो तो धर्म स्थानों में हमें विश्वास ही नहीं रहा। और महाराज जी में, भगवान में कौन विश्वास करता है? ये तो आपके भाग जाग गए कि आप प्रभु पे विश्वास करके उनकी वाणी में विश्वास कर रही है, वरना कहां मंदिरों गुरुद्वारों में क्या हो रहा है, धर्मस्थानों में क्या अपनी रोटी कमा रही है। एक दुकानदारियां बन के रहेगी। देखो सर, तीर्थों को आप गए हो, आप मंदिरों को जाके देखो, गुरुद्वारों को जाके देखो, सिर्फ रोटी कमाने के साधन, वरना इतनी चोटी की वाणी कौन सुनता है? भाई जी अपनी पढ़ी जा रहे हैं, लाउड स्पीकर लगा के, चाहे दो बैठे हो, मंदिरों में लाउड स्पीकर लगा हुआ है, एक भी नहीं बैठा, और पढ़ने की रामायण पढ़ी जा रहे हैं। उनको क्या, उन्होंने तो 10-10 सफे रोज पढ़ के रामायण खत्म करनी है। उधर अखंड पाठ करके उन्होंने तो सुखमनी अपने पूरा कर लेना गुरु ग्रंथ साहब। और जो उनके फरमान है वो कौन अपनाएगा? वो जो सिद्धांत है, कौन, किसी को श्रद्धा क्या है? वरना यही बात पातशाही ने अनुभव करके बताई। कोई मानता है, कोई सुनता है, कोई विचार करता है? 5 तत्व का तन रचियो, जाने वो चतुर सुजान। पातशाही क्या कह रही है मेरे बच्चे, जरा ध्यान देना। 5 तत्व का, ये रब ने 5 तत्वों का शरीर बनाया। एकांत में बैठ को गहराई में उतरो, सोचो। 5 तत्व का तन रचियो, जाने वो चतुर होकर, सुजान मैंने अपनी अच्छी बुद्धि से काम लेकर। सिद्धांत क्या है? जहीं से उपजियो नानका, लीन ताही में मान। जो वस्तु जहां से उत्पन्न हो रही है वापस वहीं लीन हो रही है। कौन बताता है, मैं कौन समझाता है? धर्म स्थानों में बोली जा रहे, अखंड पाठ किए जा रहे हैं गृहस्थी पालने के लिए, या हमारे जीवन बनाने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। हमारे गमों को दूर करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। हालांकि वाणी का मतलब ही होता है गम को साड़ना और खुशी को बढ़ाना। धर्मस्थान होते किस लिए हैं? आज धर्मस्थान रोटी कमाने के साधन बन गए। जैसे आप सर्विस कर रहे हैं, वो भी सर्विस कर रहे हैं,
उनको 2200 रुपया मिलता है, आपको भी 100 रुपया मिलता है। आजकल तो पाठियों के और ये मंदिरों में क्या तनख्वाहें पूरी हो गई, तनख्वाहें रखी गई हैं। हाय रब्बा मेरे यार, वो असल बात कहां गई? दिन ब दिन कलयुग की मत ने मार के रख दिया, कलयुग का बेड़ा गर्क बिल्कुल ही हमारी मत मार के रख दी। पर इन धर्मशालों का मतलब क्या था? हमारी बुद्धि के अवर्ण उतारना, हमारी गलती का एहसास कराना और हमें ज्ञान बख्श देना। धर्मशालों का मतलब ही यही था, अवर्ण उतारो और ज्ञान इनको दो। या तो ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन किसका? बुद्धि का, जो डॉक्टर साहब नहीं कर सकते। धर्मस्थान बुद्धि का ऑपरेशन करते हैं, ऊपर से अवर्ण उतार देती हैं और उसकी जगह भगवान का ज्ञान रख देती हैं। ओए मैं कुर्बान, ओ मैं कुर्बान। बेटे तो जो ऑपरेशन थिएटर होते हैं धर्मस्थान, ऑपरेट क्या? अज्ञानता को ऑपरेट करना और ज्ञान को भर देना। अब ये बात ही नहीं रही, ये हमें समझ ही नहीं आ रही कि ये चीजें जो मेरे भगवान ने कहा कितना दिलेराना इलाना है गीता में, किसी की ना कुछ बात बाकी रही, फकत एक वही साथ बाकी रहे। ये आपके त्रिलोकीनाथ अवतारी दाता अपने श्रीमुख से कह रहे, इसको समझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। कई वर्षों से आपको समझा रहा हूं। अब ये सिद्धांत जानने वाला कभी दिल देगा प्राणी पदार्थों पर? कभी भी नहीं। व्यवहार करेगा इनके साथ, इतबार नहीं करेगा। व्यवहार करेगा, इतबार नहीं करेगा। इतबार कहां? भगवान के साथ। अब इंसान तरक्की करने शुरू हो जाएगा जब ये वृत्ति इसकी मालिक में लग जाती है कि मैं इसके साथ क्या वृत्ति लगाऊं, ये तो जा रही है। संसार को तो कहा गया आया राम गया राम, आया राम गया राम, आया राम गया राम। आ रहे जा रही है। ओ मेरी माता, मेरी कल्याण कामनी देवी हो, संसार के पाइन तो अपना काम किए चल दिए। तो भगवान खुद गीता जी के 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में कह रही है, दाना कहां इससे कुछ काम है। दानादमी कभी भी इनको मन नहीं देगा। दानादमी जरूर अपना मन भगवान में लगा देगा। वो इन प्राणी पदार्थों के साथ व्यवहार करेगा। माँ के साथ जो अपना फर्ज है पूरा, पिताजी के साथ, बहन भाई के साथ, आपकी पति के साथ कर्तव्य पूरे करते जाएंगे। हाँ, लेकिन ये नहीं समझेंगे कि ये मेरी शांति का कारण है, ये मेरे आराम का नहीं, शांति का कारण तो मेरे भगवान जी हैं। जैसे हम सबका तकिया कलाम बन गया, हम सबके ये चर्चित शब्द हो गए, सुख का घर, आराम का घर, चैन का घर, मुक्ति का घर मेरे भगवान जी है, मेरे प्रभु है। ये समर्थता मेरी भगवान को है, प्राणी पदार्थों में ये समर्थता नहीं है। व्यवहार हम कर रहे हैं, व्यवहार में अब दिन रात जुटना है, लगना अपने जो है फराइज या अपने कर्जे हमने पूरे करनी है, लेकिन मन अपने भगवान पर। यही तो आपकी गीता कह रही है, तन काम में मन रहे ध्यान में। है ये रास की बात शुरू में बता दी जाती। अब हमें वही करना जो मिट्टी पाई, अंगारे पाए अपने सिर के अंदर, अपने अंतःकरण में, उन्हीं को निकालने की चेष्टा कर रही है। जो हमने अपनी खराबी मचाई उसी को हटा रही है। महाराज जी की वाणी सुनकर, असलियत की पहचान करके, सत्य असत के बारे में अनुभव करके, उचित अनुचित को जान करके, वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट टू रिमूव ऑल दोज अनवांटेड क्वालिटीज। अनवांटेड, लेकिन हमने पहले अज्ञानता से वांटेड समझा थे। ये सारे अवांछनीय तत्व, उसी को हमने वांछनीय समझ लिया, थे अवांछनीय, दुखदाई। मन के बारे में आप कहानी सुनना चाहती हैं? हाँ, बता दो मन को कि संसार के प्राणी पदार्थ चिंतन करने योग्य नहीं है, ये सुखदाई नहीं बन सकते। मैं आपको स्पष्ट किया, सुखदाई जरूर बन जाते अगर ये क्या क्या परिवर्तन ना हो। सुनो मेरी बात, या मेरी जबान में लगाम डालो। अगर इनमें परिवर्तन ना हो तब ये विचार करने योग और सुख के कारण बन सकते हैं। पर इनमें तो परिवर्तन उसी दिन आ जाता है, भगवान कह रहे हैं, जिस दिन ये प्रकट होती हैं, अर्थात जिस दिन ये पैदा होती हैं, उसी दिन से परिवर्तन आना शुरू हो गया, उसी दिन से। इसलिए दानादमी इस राज को जानकर मन तो भगवान में दे देता है, तन द्वारा अपनी लाइबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेवारियां पूरी करता चला जाता है। वाह, यह लोक परलोक बनाने का तरीका। इधर लोक बनता जाए, इधर परलोक, लोक परलोक यूं साथ साथ चलती है जैसे वो रेलवे लाइन दोनों पैरेलल जा रही है, दोनों समान अंतर पे जा रही है मेरी देवियों। हाँ, इतने लोक परलोक हमारा पैरेलल वाला यूनिट से हमारे समान अंतर पे जाती है। क्योंकि मन द्वारा तो भगवान का चिंतन होता है, तन द्वारा हम अपने फराइज पूरे कर। सुनो अपने भगवान की बात, सुनो अपनी गीता की चोटी का ज्ञान, जिसके बिना हम बिल्कुल ही हैं नादान। अब रख लो अपने मन के अंदर, मेरे यंगस्टर्स, मेरी कल्याण कामनी देवियों, अब अपने मन में रख लो
कि मन तो पूरा अपने भगवान में लगा लेना है। अब जीव को शांति, अब जीव को आराम, चैन, इधर व्यवहार हो रहा है, हर एक के साथ हम व्यवहार करेंगे, जो हमारा अपने कर्तव्य है वो इनके साथ पूरा करते जाएंगे, लेकिन अंदर मन भगवान जी के साथ, मन द्वारा भगवान का चिंतन, भगवान की वाणी को अपने जीवन में ढालना, अंतःकरण को निर्मल करना, अपनी में जो कमजोरी आ चुकी उनको निकालते रहेंगे। कब? जब पहले इस बात को भली प्रकार समझ आएंगे। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, मन को निर्मल कर रही है अज्ञानता से जो हमने खराब किया। अब यहाँ तो वही हाल होता है जैसे 5-6 दिन आप सूट पहनती हैं, पुत्र ने पहना, आपने पहले श्री माने, तो रविवार दिन, छुट्टी वाले दिन आप क्या करते हैं? कपड़े धोते हैं, सारी कपड़े धोती है। वैसे ये शब्द गलत है, हम कपड़े नहीं धोते, कपड़े की मैल निकालते हैं, कपड़े नहीं धोए जाते। पर अब शब्द ये प्रचलित हो गया, मैं कपड़े धो रहा हूं, कपड़े नहीं, कपड़ों की मैल निकाल रहा हूं, जो मैल 5-6 दिन आ गई। इस तरह आप हम धर्मस्थान में आकर क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हाँ, जन्म जन्मांतरों की मन की मैल निकाल रहे हैं। मन जो गंदा कर दिया हमने, गंदी वृत्ति, नेगेटिव क्वालिटीज के अंदर, उसी को भगवान की वाणी द्वारा, भगवान की ज्ञान द्वारा, भगवान की अतीव कृपा के द्वारा इसे निकालते जा रहे हैं। और जो जो ये मैल निकलती है, अवगुण निकलती है, तो ये गुण आ जाता है। सबसे पहले विवेक, वैराग, तीसरा भक्ति। ये गंदे अंतःकरण में नहीं जाते विवेक, वैराग, भक्ति, जिनका अंतःकरण आप कितने सतोगुण बढ़ता जा रहा है और अवगुण निकलते जा रही है, जो दिन रात लग गए अपने अंतःकरण की मैल को निकालने के लिए, अंतःकरण की अज्ञानता को दूर करने के लिए, अंतःकरण के दोषों को भगाने के लिए, उनमें ये भगवान के दैवी गुण, आई वुड से डिवाइन क्वालिटीज दिन प्रतिदिन आती है। क्योंकि अब आपका अंतःकरण भगवान की दैवी गुणों के योग्य बन गया। अब आप दैवी गुणों की अधिकारिणी बन गई। ओए होए, ओए होए, इसका मतलब आप अंतर्मुखी हो रही है। बाहर मुक्ता आपने छोड़ दी। अंतर्मुखता के बाद जीव की साधना होती है। साधना कब शुरू हुई? तप, जप, सिमरन कब भगवान ने स्वीकार किया? जब हम अंतर्मुखी हो गए। और अंतर्मुखी कब हुए? जब हमारे में सतोगुण बढ़ा। सतोगुण बढ़ने से क्या हुआ? हमें पता लगने लगा उचित क्या है, अनुचित क्या है। अब जो अनुचित अज्ञानता से हमने किया उसको निकाले जा रहे, इसको साधना कहती हैं, इसी को तप कहती हैं। मेरी बेटी ध्यान दे ले, इसी को कहते हैं साधना, ये तप है। इनको हम निकाले जा रहे हैं। दिन पर दिन भगवान कृपा करे और शक्ति दे प्रभु, ये और निकलते जाए। अब ये गंदी वृत्तियां निकल जाती हैं, मन क्या हो गया? निर्मल और सूक्ष्म। निर्मल, जो निर्मल होगा तो सूक्ष्म, सूक्ष्म मन भगवान की जात में तलीन हो जाता है। यही गए मकामे वत्साले, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। ये ब्राह्मी स्थिति है जबकि मन बिल्कुल निर्मल। हमने अपनी बेर क्वालिटी निकालते गए। वो मुबारक दिन जल्दी आ जाता है जब ये सब निकल जाती है। तो भगवान भी हमारी बड़ी मदद कर देती हैं, बड़ी मदद करती हैं। आपका समय समाप्त हो गया। भगवान ने चाहा तो हम इस विषय को जारी रखेंगे और गहराइयों में उतरेंगे। मन, साधक और उसका मन। इंसान का डाउनफॉल, इंसान की गिरावट कब शुरू हुई? जब प्राणी पदार्थों का चिंतन शुरू करता है सुख की दृष्टि से। सुख इनमें है ही नहीं, मैं बता के अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं। सुख इनमें जरूर होता अगर इनमें परिवर्तन ना होता। इनमें तो रब ने परिवर्तन बनाया, हमें किसी ने बताया ही नहीं। हम इसी पे लट्टू होते गए। आप पे लट्टू हो गए, आप मर्द पे, किसी आदमी पे लट्टू हो गए, हम पढ़ाई पे लट्टू हो गए, कमाई पे लट्टू हो गए, औलाद पे लट्टू ही हो रहे हैं ना, मकान पे लट्टू हो गए और प्राणी पदार्थों पे लट्टू हो गए। संसार में 3 चीजें जिसमें हर नर नारी लट्टू हो रहे हैं, कंचन, कामनी, कीर्ति, जर, जल, जमीन। इसी पे लट्टू होकर, जिस पे लट्टू होना था पता ही कोई नहीं। इतनी घोर अज्ञानता। लट्टू होना था अपने भगवान पर, जो हमारा कल्याण कर देती है, हमें चोटी का ज्ञान देते हैं, हमारे मन को निर्मल करने में हमारी पूरी मदद करते हैं। वो हमें पता ही कोई नहीं इस बात का। दिन ब दिन आज के नर नारी से पढ़े लिखी हैं पर खलतान होते जा रहे हैं, कंचन में, कामनी में, कीर्ति। इसका परिणाम खुद आपके कृष्ण गीता में कह रहे गए, गम बेहिसाब उनको दिनों करा। इतना गम जो बर्दाश्त भी नहीं होना। अगर यही हाल चलता रहा तो, पर आप तो मेरी बधाई के पात्र है, आप तो मेरी बधाई के काबिल है मेरी देवियों।
कि दिन ब दिन साधना कर करके इनको निकालते जा रहा हूं। ये एहसास तो हो गया, धर्मस्थान अपना धर्म पूरा कर चुका जब आपने ये एहसास कर लिया कि इनको निकालना है और गुणों को रखना है। ये निकालने योग्य है अब गुण, और गुण जो मेरे भगवान ने दैवी गुण बताई वो रखने योग्य है। धर्मस्थान ने अपना काम पूरा किया जब किसी भी इंसान को ये एहसास हो गया, ये रियलाइज करने लगा ये अवगुण और दोष निकालने योग्य है, ये गुण अपने मन में रखने योग्य। इसी को तप कहती हैं, इसी को साधना कहती हैं। हाँ, यही जीव के अंतर्मुखता है, इत्यादि इत्यादि। मेरे साथ शामिल बेटी, और मैं क्या कहूं। मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया है, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। आए कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देव में दीदार दे। ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया है, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। बहुत अच्छे। ओए कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देव में दीदार दे। ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। सुनोगे भगवान जी आपकी दिल की आवाज जरूर सुनो, आपकी मानसिक आवाज मेरे भगवान जी जरूर कदर करेंगे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख बिन से मन का दाता, दुख बिन से मन का सुख तू मची गई
भद्रास्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।